रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज किशनबाग के इलाके में वाक़े तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स के अहाते में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत कसीर पौधों को लगाया और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि हरे भरे माहौल से इंसानी सेहत हमेशा तंदुरुस्त रहती है। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब मौजम खान, बहादुरपुरा इलाके के टीआरएस इंचार्ज जनाब एस ए कैसर और इलाके के बहुत सारे टीआरएस मेंबर्स के साथ साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे अराकीन भी वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद के हल्के गोशा महल के बीजेपी के एमएलए श्री राजा सिंह ने शहर में त्योहारों की धूमधाम के चलते आज एक रैली का एहतमाम किया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि सभी सियासी पार्टियों को जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। वाज़ेह हो कि हजारों मंदिरों में हजारों वक्तों से राम कथा पढ़ी जाती रही है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बगैर किसी कसूर के 14 सालों का वनवास लिया था। ये सुनते हुए भी रामायण को मानने वाले तकरीबन हिंदू इससे सबक नहीं लेते, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनका कैरेक्टर नहीं अपनाते। तेलंगाना के जिले सिरसिल्ला में कांग्रेसी लीडर्स की बुलाई गई एक सभा को आज मुकामी पुलिस ने बजौरे ताकत दारामरम कर दिया। वाज़ेह हो कि कांग्रेसी लीडर्स ने बताया कि वो वहां की आवाम में टीआरएस के खोखले वादों का पर्दाफाश करने वाले थे। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। जिले करीमनगर में टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम में लाने के लिए सजाई जाने वाली एक सभा के खिलाफ में टीआरएस हुकूमत ने हरकत में आते हुए उसे रुकवा दिया और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी बजीद हैं कि सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली मोहतरमा मीरा कुमारी की सदारत में वो इस सभा को सजा कर ही रहेंगे। शहर हैदराबाद में हालिया बेशुमार मंशियात के केसेस उभर कर सामने आने के बाद महकमे आबकारी के लोगों ने हरकत में आकर अब सिर्फ टॉलीवुड पर अपनी नजरें महदूद कर ली और रोजाना कोई ना कोई अदाकार को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में आज मशहूर अदाकार तनिष ने हाजिरी दी और तफ्तीश में शामिल हुए और महकमे के लोगों ने उनसे पूछताछ तो की, लेकिन फोटो सेशन में जबरदस्त हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम कुर्सी संभालने के बाद से बहुत ज्यादा हरकियाती साबित हुए हैं और रोजाना उनकी कोशिश है कि मुतनाज़िया वक्फ जायदादों को गैर कानूनी शिकंजों से आजाद करवा के राह रास्त पर लाएं। अभी मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने हालात हाज़िरा की जानकारी दी है। शहर हैदराबाद के फलकनुमा डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब ताजुद्दीन अहमद ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए हालिया एक शख्स की गिरफ्तारी के सिलसिले में जानकारी दी कि गिरफ्तार शुदा शख्स अरसे दराज से लोगों की तवज्जो हटाकर उन्हें लूट लिया करता था और साबिका में उसने बालापुर, नामपल्ली, सईदाबाद, भवानीनगर, शालीबंडा वगैरह इलाकों में ऐसे 5 केसेस किए हैं। लिहाजा भवानीनगर पुलिस के ओहदेदारों ने आज शिकंजा कसकर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसे गिरफ्तार करने में खास तौर पर एसएचओ भवानीनगर श्री नागेश्वर राव और डीएसआई श्री टी श्रीधर ने खास तौर पर अपना किरदार निभाया। शहर हैदराबाद की सारी दुनिया में मशहूर तारीखी इमारत चारमीनार इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अशोक चक्रवर्ती ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को बुलाकर बताया कि बेशुमार चेन स्नैचिंग और मोबाइल्स की छीन झपट करने के कई वाकयात के चलते पुलिस ने कई टीमें तश्कील दी थी, जिनके तहत चिल्लापुर से 2 ऐसे बदमाश पकड़ में आ गए। तफ्तीश पर पता चला कि 17 से 18 चेन स्नैचिंग और मोबाइल के छीन झपट के मामलात में वो मुलविस रहे हैं।
लिहाजा उनके पास से 2500 रुपए नकद और 6 मोबाइल्स को बरामद कर जब्त कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं और तश्कील दी गई टीमें भी अभी जबरदस्त हरकत में हैं। वाकई हमारी पुलिस भी बाज दफा फ्रेंडली पुलिस को सच कर दिखाती है। वाज़ेह हो कि टीम्स की इन तश्कील देने में चामनार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री के चंद्रशेखर रेड्डी ने अहम किरदार निभाया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,06,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। जिले विकाराबाद से एक दर्दनाक खबर आई है कि मारपल्ली गांव में वाक़े कस्तूरबा स्कूल की 9वीं जमात की 14 साल कमसिन तालिबा हारिका ने स्कूल के एक झाड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के बमुजिब कोतापल्ली की रहने वाली हारिका की वालिदा का इंतकाल हो गया था और उसके वालिद प्रताप रेड्डी ने दूसरी शादी करके बच्ची की जानिब से नजरें हटा ली थी, जिसकी वजह से जहनी तौर पर कमजोर होकर इस लड़की ने पहले भी फिनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जालिम समाज की बेराहरवी की वजह से इस बार जान देने में वो कामयाब हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना रियासत की महकमे बल्दिया चाहे शहर की हो या अजला की, हजारों की तनख्वाहें लेकर सिर्फ बातें बनाती आई है और देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। इलेक्शन के करीब कुछ हरकत करती है और फिर वही 5 साल। इलाके जहीराबाद से खबर आई है कि बारहा बल्दिया के अहदेदारों को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वहां के कई इलाके कीचड़ से भरे पड़े हैं, जिनमें मच्छरों की भरमार पैदा हो गई है। कई नालों में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं और बल्दिया के पास काम नाम की कोई हरकत नहीं है। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने हाल में तकरीबन 25,000 सरकारी अहदेदारों को काम सही ढंग से न करने की वजह से नौकरियों से बर्खास्त कर दिया था। क्या हमारी रियासती हुकूमत इस ऑप्शन पर अमल करते हुए काम चोरों को हटाकर नए काम करने वालों को उनकी जगह पर नहीं ला सकती? ये एक सवाल है। कर्नाटक के बीदर से खबर आई है कि वहां के कदीम कब्रिस्तान, जिसमें खलाई घर, तंबोली और बकर कस्साब खानदानों की आबाई खबरें मौजूद थी, उन्हें मिस्मार करके घरों की तामीर की जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में मुकामी लीडर्स ने एक रैली का एहतमाम करके इलाके के डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। उस रैली में हजारों लोगों के साथ साथ शामिल थे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी काउंसलर जनाब ताजुद्दीन बाबू, जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना, मुकामी लीडर मिर्जा शफीउल्लाह बेग, बिदर बीएसपी के पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर सैयद वहीद लाखन, बिदर मुस्लिम काउंसिल के सैयद गुलाब हाशमी, बिदर की टाइगर होराटा समिति के प्रेसिडेंट सूर्यकांत दांडे, इसी समिति के अली खान और स्टेट प्रेसिडेंट राजकुमार मूल भारती। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत में अवाम के साथ साथ हुकूमती सतहों पर भी अदम रवादारी की बड़ी बड़ी मिसालें अवाम के सामने आ रही है। हालिया केरला में आरएसएस के एक वर्कर के कत्ल के सिलसिले में वहां के गवर्नर ने आज एक्शन लेते हुए सीएम और वहां के पुलिस चीफ को तलब कर लिया और हालात हाजरा की जानकारी ली। जबकि पूरे भारत में अभी तक गौ रक्षकों ने कई मुसलमानों को सरेआम कत्ल करके भारत के कानून की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने एक बैठक में लोगों को जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इनकम टैक्स पाबंदी से देना बहुत जरूरी है। जबकि हुकूमत बनाने से पहले बीजेपी के लोगों ने बताया था कि सत्ता में आते ही बाहरी ममालिक में कैद करोड़ों भारतीय रुपयों को मुल्क में वापस लाएंगे, जिससे भारतीयों की जिंदगी सुधर जाएगी। अभी तो सारा मुल्क उन सारी बातों पर नजर जमाए हुए है। सारे मुल्क में मशहूर गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने तूफान से मुतासरा लोगों को तयकीन दिया कि सरकार उनकी हर मुमकिन मदद करेगी, जबकि राहत और बचाव की टीमें अपना फरीजा निभाने में जुटी हुई हैं।